Hello students, welcome to my channel Education is Free by Mrs. Rana. So today we are going to start our next topic, that is importance of pH in everyday life. So last हमने स्टडी किया था pH क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और जितना कम pH वैल्यू बेसिकली उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना ज़्यादा pH वैल्यू उतना ज़्यादा क्या, नेचर बेसिक, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में। सो लेट्स पुट द हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन everyday life. Okay, so pH, इससे पहले इम्पोर्टेंस देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो हमें क्या मिलेगा, नेचर एसिडिक। सब्सटेंस का नेचर कैसा मिलेगा, एसिडिक। अगर pH वैल्यू इक्वल टू 7 है देन सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल इन नेचर, राइट। एंड इफ द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन सब्सटेंस विल बी बेसिक इन नेचर, राइट। तो अब हम यहाँ स्टडी करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली इवेंट्स में pH क्या इफ़ेक्ट करती है। तो फर्स्ट है आपका, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, ठीक है। क्या प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं, राइट। आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic plant in such rivers becomes difficult. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स स्टडी करते हैं पहले, ओके। पहला केस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं pH रेंज में 7 to 7.8, ठीक है, 7 to 7.8, ठीक है। जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड हो गया, ठीक है, इसका रेंज, ह्यूमन टीयर्स हो गया, ह्यूमन टीयर्स, saliva, all these have pH value nearly around 7.4. In case अगर हमारा pH value less than 7 होता है या फिर greater than 7.8 होता है, so it becomes really difficult situation for a person to live or any living organism. उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपको मैं ब्लड के केस में बताऊं, ब्लड pH लेवल, अगर ब्लड के केस में pH लेवल आपका 7 पहुंचता है, राइट, 7 या 7 से कम पहुंचता है तो एसिडोसिस, ठीक है, नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक, ठीक है। और अगर आपका 7.45 से अबव जाता है, ठीक है, तो फिर आपका नेचर हो जाता है एल्कोलिसिस, राइट। अगर इन केस आपके 7 से नीचे जाता है, राइट, 7.35 लिखो यहाँ पे, 7.35, ठीक है। इसमें अगर एल्कोलिसिस तब तक होगा जब 7.8 तक रहेगा। अगर उसके बाद आपका ब्लड का लेवल क्या होता है, pH वैल्यू बढ़ता है, देन इट कैन कॉज डेथ। सेम इज़ द केस विद दिस अबव, कि अगर आपका pH वैल्यू
अराउंड हाँ अराउंड अगर आपका 6 पहुंचता है तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, डेथ इज़ द केस। सो आप देख सकते हो कि कितना क्रिटिकल एंड कितना नैरो पीएच रेंज है ये 7 to 7.8 इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इस रेंज से ऊपर नीचे होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिड रेन का कॉन्सेप्ट, राइट। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमें पता है लाइक बिकॉज ऑफ हीट वाटर इवेपोरेट्स एंड वेपोराइजेस, ठीक है। वेपोराइज होके क्या होगा, फिर एट द फॉर्म ऑफ रेन फाइनली वो नीचे आएंगे। लेकिन जब वो रेन के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने सराउंडिंग्स में, हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है जो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या फॉर्म करती है, H2CO3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, अब ये जो नॉर्मल रेन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका हो गया इन एसिड के साथ मिलकर एसिड रेन में, ठीक है। यानी कि इस एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7, ओके। तो यानी कि जब पीएच वैल्यू ऑफ द रेन वाटर गोज लेस देन 7 वो क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। कैसे हो जाता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेन वैल्यू है यहाँ पे 5.6, ठीक है। लिख लो, एसिड रेन के केस में लिख लो दैट व्हेन pH of rainwater falls below 5.6 it becomes acidic, hence called एसिड रेन, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एसिड रेन कहाँ पे जाके मिलती है, रिवर्स में फॉल करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगेन एसिड रेन रिवर में आई, ठीक है, तो वहाँ पे रिवर का पीएच वैल्यू भी क्या हो गया, कम हो गया। अब रिवर में कौन कौन सर्वाइव कर रहे हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। कौन कौन होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, राइट, प्लस आपके जो बाकी एनिमल्स होते हैं फॉर द केस ऑफ वाटर वो भी रिवर को अप्रोच करते हैं, एज यू कैन सी है, ठीक है, वो भी रिवर्स को अप्रोच करते हैं। हैंस इसकी वजह से क्या होगा, ऑल द लाइक एनिमल्स वो भी क्या हो गए, इफेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन, गॉट इट। और मैंने आपको ऊपर बताया कि नॉर्मल पीएच वैल्यू की रेंज क्या होती है, दैट इज़ फ्रॉम 7 to 7.8, ठीक है। आप सोचो 5.6 रेंज की एसिड, इससे कम की जो एसिड रेंज जाकर रिवर में मिक्स होगी तो आपका रिवर का पीएच भी फॉल कर जाएगा। हैंस आपका एक्वेटिक एनिमल्स और बाकी के एनिमल्स जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, अपने वाटर की नीड्स पूरी कर रहे हैं रिवर से, ठीक है, तो उनके बॉडी में पीएच भी क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और मैंने ऊपर ही आपको बताया था अगर पीएच वैल्यू बॉडी में फॉल कर जाता है और पहुंच जाता है अराउंड 6 तो इट कॉजेस अ डेथ। और अगर 7.35 से नीचे आ जाता है सो द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। So this was the first case. Next is
What is the pH of soil in your backyard? Plants require a specific pH range for the healthy growth. To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in a manner described below. Also, you can note down which plant are growing in region from which you have collected the soil. ये एक्टिविटी दी गई है. अच्छा, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स में क्या इफेक्ट होता है पीएच का, राइट. सो द सेकेंड केसेस इफेक्ट ऑफ पीएच in plants. ओके, अब हमने ऑब्जर्व किया है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट जो पीएच होना चाहिए सॉइल का, दैट शुड नीदर बी एसिडिक नॉर बी न्यूट्रल. ठीक है, ना ही ज़्यादा, लिख लो, नीदर हाईली एसिडिक नॉर हाईली न्यूट्रल, राइट. ठीक है, अब ये जो एसिड रेन हमने ऊपर पढ़ा, अब ये एसिड रेन सिर्फ रिवर में जाके तो नहीं होगी ना. ठीक है, हमारे पूरे लैंड एरिया में भी होगी, राइट. अब वो सॉइल के साथ एसिड रेन क्या हो गया, लैंड पे हुआ. ठीक है, सॉइल उस एसिड रेन के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया. अगेन सॉइल की पीएच वैल्यू क्या हो गई, फॉल हो गई. पीएच ऑफ सॉइल फॉल हो गया. ठीक है, यानी सॉइल कैसा हो गया, इट हैज़ बिकम मोर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर. ठीक है, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लांट हाईली एसिडिक या फिर हाईली, एक सेकेंड, एल्कलाइन नेचर सॉइल में ग्रो नहीं करता है. ठीक है, पीएच का सॉइल जो है ना ही हाईली एसिडिक होना चाहिए ना ही हाईली एल्कलाइन होना चाहिए. ठीक है, अब आप अपने बैकयार्ड में जो सॉइल है उसको कैसे एग्जामिन कर सकते हो कि उसका पीएच क्या है. व्हाट यू हैव टू डू, हियर इज द एक्टिविटी, लेट पुट अबाउट 2 grams of soil in a test tube and add 5 ml water to it. शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपने क्या करना है, अपने बैकयार्ड से 2 ग्राम सॉइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml वाटर मिक्स कर देना है. ठीक है, फिर उसको शेक कर लेना है टेस्ट ट्यूब को. फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब. फिल्टर पेपर की हेल्प से आप कंटेंट को फिल्टर कर लो. चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेटर पेपर दिखाया था, इसकी हेल्प से आप अपना सॉइल का पीएच चेक कर सकते हो. अगर आपका पीएच अराउंड 6, 7, 8 आता है, ठीक है, यानी पीएच क्या है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास है, और वीकली एल्कलाइन है, वीकली एसिडिक है. ठीक है, पर अगर पीएच इससे कम और या फिर इससे ज़्यादा आता है तो बिट एसिडिक एंड बिट बेसिक नेचर, बिट एल्कलाइन नेचर हो जाता है सॉइल का, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर प्लांट्स. ओके, ये देखो जो पीएच है इस प्लांट का क्या है, 7.5 to 8.5. तो टॉक्सिसिटी है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, इम्बैलेंस्ड, राइट. अगर पीएच ग्रेटर हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है, पीएच लेस होगा 5.5 से तो भी आपकी डेफिशिएंसी होती है इन एलिमेंट्स की, राइट. अब ये कॉज क्या है, इसका कॉजेज ऑफ एसिडिटी, हाई रेनफॉल, एसिड रेन है, फर्टिलाइजर्स है और वेदरिंग ऑक्सीडेशन है, राइट. सो इससे आप अपना पीएच कैलकुलेट कर सकते हो बैकयार्ड के सॉइल का और अपने प्लांट की हेल्थ को ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट इज पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, लेट अस पुट द हेडिंग, थर्ड पार्ट, दैट इज pH in our digestive system.
अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, ठीक है। वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ स्टमक, जो कि हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो HCl है, ये आप टेंशन मत लेना, लाइक इट डज़ नॉट हार्म टू अ स्टमक, ठीक है। एक स्पेशल लाइनिंग होती है स्टमक में, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टमक के अराउंड, ठीक है। सो बेसिकली ये हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करने के लिए किसको, हार्मफुल बैक्टीरिया को। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, दैट मे एंटर टू द स्टमक अलॉन्ग विद द फूड, राइट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा फूड क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, फूड क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो इस वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और कभी कभी इतना प्रोड्यूस हो जाता है दैट इट एक्सीड्स, लिख लो, एक्सीड्स द लिमिट, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज एसिडिटी, दिस कॉजेज एसिडिटी, ठीक है। हमें स्टमक में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी, शार्प पेन होगी, और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी किसकी, एसिडिटी की, ठीक है। लेकिन इसको क्योर करने का भी तरीका है, ठीक है। वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, आपको याद होगा जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि एसिडिटी हुई है तो यू विल टेक अ वाटर जस्ट डाइल्यूट्स द एसिड्स, ओके, बट उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। सो इस केस में आप क्या लोगे, इसमें आप लोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी टैबलेट्स आती हैं, राइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। जब वो HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, MgOH ट्वाइस। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपका फॉर्म होता है सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर, ओके। इसको आप एंट एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट एसिड्स। एंट एसिड्स की टैबलेट आती है विच हेल्प्स इन curing this acidity, okay. So this acidity is cured by taking medicine called antacid, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वीक बेस है, ठीक है, ये बहुत ही वीक बेस है विच हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस ऑफ एसिड बाय फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, ओके। तो दिस वॉज द केस फॉर द pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। रीड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people uses bases called antacid, ठीक है, अभी बताया antacid, bases called antacid. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter. This antacid neutralizes the excess acid magnesium hydroxide, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही वीक बेस होता है, ऑफनली यूज होता है फॉर दिस पर्पस, एसिडिटी को क्योर करने के लिए, राइट।
अब नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब टूथ डिके में पीएच का क्या रोल है? लेट अस सी आवर फोर्थ पॉइंट, पीएच change as the cause of tooth decay. Okay. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? जो एनामल होता है हमारे टीथ का, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। ये बेसिकली हमारा बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, राइट? ओके, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर हमारे माउथ का पीएच क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है या फिर होता है बिलो 5.5, ठीक है, तो हमारा इट बिकम्स, आवर माउथ बिकम्स मॉडरेटली एसिडिक। ओके, ये जो डिसोल्यूशन है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब एसिडिक हो गया तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका क्या हो गया, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया, दिस इम्प्लाइज टूथ डिके बिगिंस। यहाँ से हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, टूथ डिके बिगिंस। ओके, गॉट इट? जो एसिड है हमारी माउथ में अब प्रोड्यूस कैसे होता है, अब क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ शुगर, शुगर, ठीक है, या फिर फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर, ठीक है, या बिकॉज ऑफ शुगर जो या फिर फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में खाने के बाद रह जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है, हमें पता है माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स की वजह से जो माउथ की जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता है, एंड द अमाउंट ऑफ एसिड इज़ हाई व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ शुगर या फिर स्वीट फूड्स। तभी तो कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए, या फिर मीठा खाओ, स्वीट खाओ, देन यू शुड ब्रश योर टीथ, ठीक है। अब ये कुछ हद तक तो प्रिवेंट हो जाता है। प्रिवेंट कैसे होता है? हम सलाइवा की हेल्प से। ओके, यहाँ पे देखो, अब सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा प्रोड्यूस होता है विद सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होता है एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शुगरी फूड्स या फिर स्वीट फूड्स की वजह से, फूड पार्टिकल्स की वजह से जब हमारा माउथ का पीएच फॉल करता है, वो हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में, पार्शियली न्यूट्रलाइज करने में इस एसिड को। ओके, इट हेल्प्स इन पार्शियली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड प्रेजेंट इन आवर माउथ। लेकिन फिर भी अगर एक्सेस ऑफ एसिड अगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कैसे आप हटाओगे? तो डैट वुड ओनली बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट, राइट। अब टूथपेस्ट कैसे हेल्प करेगा ये भी बताती हूँ। टूथपेस्ट होता है आपका एल्कलाइन इन नेचर,
ठीक है। अब अल्कलाइन नेचर में है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसिड क्या हो जाता है, एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। ओके, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हेंस जो हमारा एनामल होगा कैल्शियम फॉस्फेट से जो बना है वो क्या होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी टूथपेस्ट का पीएच चेक कर सकते हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, क्या चेक करके, उसका पीएच चेक करके। सो दैट्स वाई इट इज़ सेड नॉट टू ईट स्वीट और शुगरी फूड्स, और जो भी रात को खाना खाते हो उसके बाद यू शुड ब्रश योर टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट बिकॉज इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड नेचर, बेसिकली जो एसिड जो हमारा फॉर्म हो गया माउथ में, विच कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एनामल या फिर कैल्शियम फॉस्फेट जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में, बट अगर एसिडिक हो गया है माउथ तो वो क्या हो जाएगा, तो डिके हमारा बिगिन हो जाएगा। ठीक है, let us read it further. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. ठीक है, tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. ठीक है, अब माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड प्रोड्यूस करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। बेस्ट वे इसको प्रिवेंट करने का क्या है, इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट। हम क्लीन कर सकते हैं विच आर जनरली बेसिक नेचर में होते हैं। फॉर क्लीनिंग टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब देखो, जब हमें हनी बी या फिर येलो एंट, ठीक है, वेन एवर वी गेट स्टंग बाय सच क्रिएचर्स, ठीक है, तो हमें क्या होता है, पेन होती है, इरिटेशन होती है, पेन एंड इरिटेशन, राइट। अब ये क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ एन एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड दूसरा नाम है आपका मेथेनोइक एसिड का, मेथेनोइक एसिड का। ठीक है, जो इस बी ने स्टंग करते टाइम हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, बी या फिर येलो एंट ने। ठीक है, जब भी वी गेट स्टंग बाय बी और एन येलो एंट, ठीक है, तो हमारे बॉडी में, स्किन में क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। क्यों, स्टंग करते टाइम एसिड, फॉर्मिक एसिड और वी कैन से मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी स्किन में क्या कर जाता है, इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये हो गया फिर हम क्या करते हैं, वी अप्लाई, क्योर क्या है इसका, क्योर है डेट वी अप्लाई बेस। सोप अप्लाई करते हैं या फिर बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि एसिड इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस, राइट। ओके, सो सिमिलरली ये तो नॉर्मल केस हो गया। ठीक है, कि एसिड बेसिकली हनी बी से हम स्टंक हो गए, येलो एंट से स्टंक हो गए। ठीक है, हमें पेन इरिटेशन होती है, द रीज़न इज फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड हमारी स्किन में आ जाता है। ठीक है, उसको क्योर करने के लिए बेसिकली अप्लाई बेकिंग सोडा या फिर सोप। ठीक है, बट देर आर सम ऑफ द केसेस इन प्लांट्स टू। प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको टच करके आपको क्या होता है, यू फील पेन। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर आते हैं। अब देखो, प्लांट बोला है तो प्लांट कौन सा है, वो नेटल प्लांट। यहाँ पे देख लो, दिस इज नेटल प्लांट। ठीक है, इसके लीव्स जो होते हैं थोड़े से हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use a mild base like baking soda on a stung area gives relief.
अब ये कौन से लीव्स हैं, ये नेटल लीव्स हैं। यहाँ पे देखो, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब ये जो नेटल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने इनको क्या किया, टच कर लिया, ठीक है, जो इसके स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ठीक है, नेटल लीव्स के पास क्या होता है, स्टिंगिंग hairs, right? So these stinging hairs, ठीक है, जब भी आप इनको एक्सीडेंटली टच कर जाओगे, ठीक है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्टिंगिंग हेयर टच करके आपकी स्किन में क्या आ गया, आपकी स्किन में आया फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ऊपर ही बताया था फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड, राइट? ओके, तो ये जो मेथनोइक एसिड है ये हमारी स्किन में इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लीज, ठीक है, हमारी स्किन में इंजेक्ट हो गया, लेकिन अब ये क्या कॉज कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन, ठीक है। लेकिन नेचर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसका सोल्यूशन ही इसके साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर इज़ अ प्लांट प्रेजेंट, डॉग प्लांट, एक डॉग प्लांट करके प्लांट होता है जो कि नेटल लीव्स के साइड में ही उगता है, ठीक है। अब ये डॉग प्लांट कैसा होता है, डॉग प्लांट प्रोवाइड्स बेस, डॉग प्लांट प्रोवाइड करता है बेस, ठीक है। जब भी ऐसा हो कि एक्सीडेंटली आप स्टंक हो जाओ नेटल प्लांट से कहीं पे भी वाइल्ड में, तो रेमेडी क्या है, आप उस डॉग प्लांट का लीफ लो, ठीक है, और अफेक्टेड एरिया में यू जस्ट रब दैट लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, ठीक है, अफेक्टेड एरिया में जस्ट रब दैट लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। ये देखो डॉग प्लांट का लीफ क्या कर रहा है, रब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेटल इज द हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, दिस इज ड्यू टू द मेथनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant, which often grows beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? Obviously, we can guess, that is, it is basic in nature. So next time you know what to look out if you accidentally touch the nettle plant while trekking. Are you aware of any other affected traditional plant? ठीक है, ठीक है। अब देखो नेचर का कितना अच्छा सोल्यूशन था कि नेटल प्लांट है जो इसने जिसको टच करते ही फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में आ गया, यू फेल्ट पेन एंड इरिटेशन, बट उसके ही विसिनिटी में आपको क्या मिला, डॉग प्लांट मिला विच इज़ बेसिक इन नेचर, उसको रब करके यू कैन गेट रिड ऑफ दैट पेन एंड इरिटेशन, राइट? ओके, अब यहाँ पे तो सिर्फ इतना था, प्लस इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर लो, 5th 6th, ठीक है। टार्निश्ड कॉपर, डेली लाइफ है ना, तो उसमें कॉपर बॉटल्स आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। जब कॉपर बॉटल्स आप यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कोरोजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, टार्निश, क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। बेसिकली एक फॉर्मेशन, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है सरफेस पे, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें क्या रब करते हैं, लेमन रब करते हैं, ठीक है, लेमन रब करेंगे उस वेसल पे, तो सरफेस कैसा हो जाता है, एकदम क्लीन, और क्या आ जाती है, शाइन, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका कॉपर ऑक्साइड था वो कैसा नेचर था, बेस, और लेमन का नेचर कैसा है, एसिड, तो ये क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया, ठीक है। सो बेसिकली इट रिएक्ट्स विद द एसिड, कौन सा एसिड है ये, सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो कि लेमन में प्रेजेंट है, और एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, दैट इज कॉपर सिट्रेट, कॉपर सिट्रेट सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसको आप वाटर से फिर वॉश कर सकते हो, तो एज अ रिजल्ट कॉपर ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक शाइनिंग सरफेस, ठीक है, एक शाइनिंग सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। एक और कॉमन एग्जाम्पल है
जब आप क्या करते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, व्हेनेवर यू एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, यू फील स्टिफ मसल्स, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, इट कॉजेज पेन, स्टिफ मसल्स कॉजेज पेन। अब ये पेन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलीज हुआ आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब भी हम एक्सेसिव फिजिकल लेबर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एरोबिक मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है, तो मसल्स क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और हमें पेन होता है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द रोल ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये देखो यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हैं ऑफ एसिड्स, और उसमें एसिड कौन कौन से होते हैं वो भी बताया गया है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टैमरिंड यानी इमली उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, सार मिल्क कंटेन या फिर कि कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, एंटी स्टिंग कंटेन्स मेथनोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग कंटेन्स अगेन द मेथनोइक एसिड, और वी कैन से फॉर्मिक एसिड। सो नाउ द क्वेश्चंस, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू सोल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जिसका पीएच 7 से कम है वो क्या है, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन 1, ठीक है, जिसका पीएच 7 से कम है दैट इज एसिड इन नेचर, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है दैट इज बेस, बेसिक इन नेचर, राइट। ओके, एंड pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acid and which one is base? अब हमें ये तो पता लग गया कि A क्या है, एसिड है क्योंकि उसका pH 6 है, एंड B क्या है, बेस है क्योंकि उसका pH क्या है, ग्रेटर देन 7 डेट इज 8। अब बोल रहे हैं इसमें किस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, हमें ये भी पता है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं वो बेस होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं डेट इज एसिड। तो ऑब्वियसली जो एसिड है उसमें ही सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of solution, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसे बताता है, यानी कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। हमें पता है अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना है 10⁻⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁻⁷ है, या फिर उससे क्या है ज़्यादा, उससे ज़्यादा यानी 10⁻⁻�6 हो गया, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, मोल्स पर लीटर सब में, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, बेसिकली ग्रेटर देन लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ओके। तो वो क्या हो गया, वो नेचर बताएगा आपका एसिडिक, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता तो आपका सोल्यूशन कैसे होता, न्यूट्रल, ठीक है। अदर इज़ द केस जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया, लेस देन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, फॉर एग्जांपल 10⁻⁻8 हो गया, -9 हो गया, -11 हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका नेचर बेस, ठीक है। सो ये आपके नेचर हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सोल्यूशंस हैव H पॉजिटिव एक्वस साइन, इफ यस व्हाई आर दीज बेसिक, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कोई भी सोल्यूशन हो, बताया था कि कोई भी सोल्यूशन हो उसमें H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स होता है, दोनों ही केसेस होते, दोनों ही आयन्स की कंसंट्रेशन होती है, बट डिपेंड्स कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है या दोनों बराबर है, ठीक है।
अब बेस कब होता है? बेस तब होता है जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी किससे? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी मैं कहूँ pH के केस में तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर बताया था कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस देन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन है वो आपका नेचर क्या बताता है सॉल्यूशन का? बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट इज under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, slake lime और chalk, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब ये तीनों देख के आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन 4 है, ठीक है। ये तीनों क्या है? बेस है। अब फार्मर क्या कर रहा है? सॉइल में ये बेस मिला रहा है। अब बेस मिला रहा है यानी वो सॉइल कैसा है? सॉइल है आपका एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तभी तो वो बेस मिला रहा है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन? सो बिकॉज द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर फार्मर इनको यूज़ कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर रहा है टू ट्रीट और टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच students.